हेलो हेलो। पीछे बैठे दोबारा से करना पड़ा। उसका टाइम निकल गया था ना। एक बार ओपन करके देखना आ रहा है क्या लाइव। आप भेज दिए तुरंत में? आज ही भेज देना आपको। टाइम निकल गया था। चलो तो बाद में एडिटिंग करना हो गया। अभी वो 10 मिनट में आपके पास पहुँच नहीं रहा है वाईफाई वाला। बस ठीक है। तो उसका टाइम निकल गया था ना। 10:30 बजे का टाइम डाला। जैसा हो रहा है ना, ये तो कंटिन्यू होगा ना। सुप्रभात। मैं निखिल आर्य आप सबका स्वागत करता हूं इस देवनगरी में। और आप सबको जिस घड़ी का इंतजार था वो कुछ ही देर में आने वाली है। हमारे चीफ गेस्ट थोड़ी देर में पधारने वाले हैं। द्रोणारत्न स्पोर्ट्स अवार्ड और अल्पस यूनिवर्सिटी की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं बधाई देता हूं हमारे विनोद सर को, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत की। और एक्सेलेंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड अल्पस यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर जो ये अवार्ड का एक चालू किया है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इतनी देर में कि हमारे गेस्ट आए हैं। खुशबू वो है रबर बैंड। इसे पकड़ दीजिए, इसे टिकाना पड़ेगा ना नीचे। यहाँ वही होगा हिले ना। हाँ नहीं
लस्सी नहीं है कोई? देखियो कपड़ा पड़ा है क्या? नहीं हो दिया ले यहाँ बाबू सिंगल ही चल मान राइट चार्जिंग हो रही है ना है ना है फिसल में गिर गया फोन लिसन एवरीवन, जितने ही पेरेंट्स हैं प्लीज साइड में बैठ सकते हो ताकि जो अवार्ड लेने वाले हैं तो चेयर में बैठेंगे। पेरेंट्स को दिस साइड राइट साइड में बैठ चल लेफ्ट साइड में बैठ के प्लीज, क्योंकि जितने भी अवार्ड लेने वाले तो खड़े रहने वाले पेरेंट्स लोग को उधर बैठे प्लीज। वंस अगेन आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पेरेंट्स लोग को राइट साइड या लेफ्ट साइड में बैठना है। घुमाया मैंने देख लिया क्या वो इसकी रबड़ उठ रही है रबड़ होता ना यही सही रहेगा गर्म पानी पीते हैं ज़्यादा गर्म पानी माइक को तो बैग में हो गया ना ये और फिर यूनिटी में लगा दिया
दबाना पड़ेगा। घटना भी सब आप उधर बैठ जाएंगे। खुशबू दो पिलर देखेंगे सही है ना बढ़िया बैठने अभी नहाने के बाद ही सही
सोचते हैं हाँ कुछ ही बोलते हैं कुछ ही बोलते हैं अभी दिमाग यार 2,500 रुपये लगते हैं थोड़ा खर्चे वाले लगता है 2,500 से लगता है 7,000 तुम्हारे हाथ में है दवा मैं तभी तो बोल सही है मैं तभी गया 2,500 जबरदस्ती हो रही है ऐसी मौज मस्ती वाले बस सब कमा के ले गया और अपना ठिकाने लगा मैं कमाऊँगी ना मैं बस मजे लिए जहाँ देख रहे दूसरी दुकान तुम पर तो जिंदगी बनवा देगा दूसरे का बता दो का लड़की वहाँ है मलेशिया अपने बच्चों को पढ़ाओ तभी तो तुम रोज रोज पैदा होते हैं छोटे से तक मानस तेरे बाबू मना करेंगे वो रहता चला जाता है ज़्यादा जाना नहीं ये सोच एक तो है जब पेड़ पक जाए पेड़ों पर बच्चे इतना सा रहेगा खा लो निकालने का बच्चे उनको जाकर क्या लेकिन तो वही पक जाएगा वो दिखेगा तो अच्छी और भैया ऐसी अभी से तुम पढ़ाओगे तो नहीं पक जाएगा तुम उनसे ये दिमाग में ये बात नहीं मिला करना ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये दिखाई लड़का वाला मौसम का
आज नहीं है, अलग अलग कहीं तो ये यहाँ से यहाँ आएंगे वो तभी तो कह रहे हैं हरिद्वार अच्छा भाई साहब होगा ये बुक कराओ ये बुक करवाओ ये बुक जो आएगी जितने भी पेरेंट्स या अवॉर्डीज खड़े हुए हैं प्लीज अपनी सीट ग्रहण करें, सभी बैठ जाए। पीछे मैं आपसे आग्रह करता हूं प्लीज अपनी सीट ले लीजिए। हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं, एक बार सभी तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सब लोग अपनी सीट ग्रहण करें प्लीज। आवाज आता है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ द्रोण रत्न है, अवार्ड है। द्रोण मीन्स गुरु, रत्न मतलब शिष्य, यानी गुरु के वो अनमोल रत्न जिन्होंने गुरुओं के आशीर्वाद से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आज इस मंच पर दुनिया के सभी गुरुओं तथा शिष्यों को सम्मानित करने के लिए एक्सीलेंट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस कार्य को शुरू किया है। इस अवार्ड में आए सभी अतिथियों तथा अवार्डीज का मैं स्वागत करता हूं और सभी के लिए मैं तालियां बजाने के लिए आग्रह करता हूं। अभी हमारे अतिथियों से मैं आग्रह करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन के लिए एक बार खड़े हो जाए।
मैं अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि वो अपने सीट ग्रहण करें। अब मैं सबसे आग्रह करता हूँ, एक बार राष्ट्रगान के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बैठ जाइए एक बार। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर विनोद कुमार वर्मा जी को, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सलेंट बुक ऑफ फंड रिकॉर्ड। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोग आज हम एक जगह इकट्ठा हुए हैं बाबा महानगरी के दरबार में, हरिद्वार जो एक पवित्र स्थल है। आज ध्रुव रत्न स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 प्रेजेंटेड बाय एक्सेलेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन कोलैबोरेशन विद अल्फस यूनिवर्सिटी दिल्ली। आज हमारे बीच वो सभी सम्मानित अतिथि यहाँ मौजूद हैं। इन सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये सभी अतिथि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। मैं सबसे पहले माननीय श्रीमती डॉक्टर अंजू भंडारी जी, जो अल्फस यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। मैं आता हूं माननीय हमारे बीच बैठे माननीय डॉक्टर कपिल आर्या जी, जो अल्फस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रजिस्ट्रार हैं। तो जोरदार तालियां। और मेरे चहेते मेरे भाई परम मित्र माननीय श्री सतीश चौधरी जी, जो ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक और प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद मेरे प्यारे भाई श्री राजेश चौधरी जी, जो सेक्रेटरी ऑफ जनरल ट्रेडिशनल लाठी फेडरेशन ऑफ इंडिया के। और हमारे बीच बैठे श्री मुंबई से राजू मौर्य जी, जो शोटोकान कराटे यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और भी हमारे परम मित्र जो महागुरु श्री सोमवीर सिंह, जो राजस्थान से हैं। और उनके साथ टीकाराम यादव जी। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी जो हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे सारे अवार्डीज, मेरे प्यारे पेरेंट्स, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं।
मैं आग्रह करता हूँ माननीय डॉक्टर अंजू भंडारी जी से वो प्लीज स्टेज पर आए और विनोद सर उनको सम्मानित करेंगे। मैं आग्रह करता हूँ माननीय डॉक्टर कपिल आर्य जी से वो मंच पर आए और विनोद सर स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करता हूँ माननीय श्री सतीश चौधरी जी से कि वो मंच पर आए और आगे बच्चों को बुके देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैं आग्रह करता हूँ माननीय श्री राजेश चौधरी जी से कि वो मंच पर आए। मैं आग्रह करता हूँ माननीय श्री राज मौर्य जी से कि वो मंच पर आए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ माननीय श्री सोमवीर सिंह महागुरु जी है मंच पर आए। मैं मानता हूँ कि जैसे हम सब लोग खिलाड़ी हैं या गुरु हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो तेज होनी चाहिए थोड़ी।
मैं आग्रह करता हूं अजय प्रताप जी से, दिल्ली से जो आए हैं, इस मंच पे आए। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए एक बार। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। मैं आग्रह करता हूं माननीय श्री टीकाराम जी से कि वो मंच पर आए। लाइव तो मैंने भेज दिया, वो तो भेजा था उस समय, वो उसके बाद उसी समय 5-2 मिनट का आधा जो खाली था हॉल का लेना है, उसके बाद नहीं आता। फिर से डाल दो, फिर से डाल दो। चेक करियो आ रहा, वगैरह आना रहा। देख रहे हैं थोड़ा लेट आता है ना। अब नहीं चलनी, यहाँ खड़े हो गए। आप आ गए? हाँ बेटा उधर हो जाओ। अब आपके समक्ष एक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति होने जा रही है, जो कि जानसठ से आई हुई 2 छात्राओं के द्वारा की जा रही है, प्रीत छाबड़ा और आकृति सिंगल। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चियों के लिए। मैं प्लीज सभी अवॉर्डीज से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे मुख्य अतिथि है, तो प्लीज उनके सामने कोई भी आके फोटो क्लिक ना करे, प्लीज।
एक छोटी सी प्रस्तुति जो भी नन्ही बच्चों ने आपके सामने दिखाई, मैं भी विनोद सर से आग्रह करूंगा कि वो प्लीज मंच पर आए। धन्यवाद बसंत सर। द्रोण रत्न स्पोर्ट्स अवार्ड presented by excellent world records in collaboration with Alphas University दिल्ली। आप सभी यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हैं, और आप सभी के मन में एक विचार आता होगा कि ये द्रोण रत्न अवार्ड्स क्या है। आई थिंक शायद सभी द्रोण रत्न अवार्ड्स देने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका अर्थ कुछ लोगों को पता है। तो मैं छोटे शब्दों में बताना चाहता हूँ कि द्रोण रत्न यह अवार्ड है। द्रोण तो आप सभी लोग जानते हैं, द्रोण का मतलब, द्रोण का मीन्स गुरु होता है, और यहाँ जो रत्न है हमने उसकी शैली शिष्य को दे रखी है, यानी कि गुरु के अनमोल रत्न, यानी कि जिस तरह वे गुरु के अनमोल रत्न जिन्होंने गुरुओं के आशीर्वाद से अपनी एक अलग पहचान बनाई, और आज इस मंच दुनिया के सभी गुरुओं और शिष्यों को सम्मानित करने का कार्य एक्सीलेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किया है, और आगे भी भविष्य में करता रहेगा। जो और हमारे साथ अल्फस यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए, हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे ताकि, और मैं अल्फस यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन की, डिस्टेंस एजुकेशन की। सो मैं इसके बारे में, मुझे तो थोड़ा बहुत ही पता है। मैं उन सभी सम्मानित अतिथियों को मंच पर एक एक करके बुलाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि वो अपनी पहचान वो खुद सभी के सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप सभी को पता चल सके कि जो अतिथि आए हैं वो क्या है और उनकी अहमियत क्या है हम लोग के बीच में। तो मैं सबसे पहले माननीय श्रीमती डॉक्टर अंशु भंडारी मैम को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ कि एक बार उनकी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू मैम। सभी को मेरा नमस्कार। द्रोणारत्न स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए मुझे विशेष बुलाया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। मैं सबसे पहले अपना परिचय ये दूंगी कि मैं उत्तराखंड की हूँ। भंडारी मेरा नाम आया तो मोस्टली लोगों को लगा होगा कि भंडारी उत्तराखंड के होते हैं। बच्चों में उत्तराखंड के ही हूँ, तो मेरा सौभाग्य है और मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करती हूँ कि मुझे उत्तराखंड देवभूमि में बुलाया गया है। एल्फस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की मैं बेसी हूँ, और हम लोगों ने ये यूनिवर्सिटी जब बनाई थी तब हमारा एक प्लान था कि यार उन लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी है कि जिनके घर में अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, और बहुत सारे किसी न किसी परेशानियों से वो लोग उलझे रहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पाते। क्योंकि मेरी खुद की एजुकेशन पहले बहुत कम थी। आफ्टर मैरिज मैंने दिल्ली से पढ़ाई कंप्लीट करी है, तो मेरी से ज़्यादा कौन जानेगा कि एजुकेशन क्या होता है और पढ़ाई करना किसे कहते हैं। फैमिली में अगर अर्निंग नहीं है तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए बनी है जिनके घर में अगर कोई अर्निंग नहीं है, वो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ दे देंगे तो मैं उनका एडमिशन इजीली ले लूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं माइक में बोल रही हूँ और मैं ऐसा करूँगी नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरी वेबसाइट पे मेरे नंबर है ऑफिस के सारे, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन का अभाव परिवार को पीछे ले जाता है, और एजुकेशन अगर आपकी कंप्लीट है, आप अपने घर तो क्या, परिवार तो क्या, देश का विकास बहुत आसानी से होता है। कहते ना नरेंद्र मोदी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहती बेटी और बेटा दोनों को पढ़ाओ, पढ़ाई आपको बहुत दूर तक ले जाएगी बच्चों। द्रोणाचार्य एक्सीलेंट अवार्ड, अब मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। गुरु और शिष्य, कहते ना इन्होंने बताया विनोद जी ने कि जिन्होंने बहुत बेहतरीन का, एक्सीलेंट का मीनिंग होता है बेहतरीन। मैं तो ये कहूँगी आप बेहतरीन से भी आगे जाइए। द्रोणाचार्य के अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड लीजिए ताकि बच्चों देश का नाम हो, आपके घर और परिवार, गांव, शहर सबका विकास हो। कोशिश करो, कहते हैं ना करत करत अभ्यास से जड़ मति सोच, कोशिश करोगे तो क्या सा तो एक्सीलेंट द्रोणाचार्य तो क्या देश के प्रधानमंत्री से अवार्ड लोगे। कोशिश करिए। मैंने आपको बोला ना कि मेरे जीवन में
में अभाव था तो मैंने एजुकेशन बनाया। अभाव होता है तभी आगे इंसान आगे बढ़ता, जिसके पास सब कुछ होगा वो कोशिश ही नहीं करेगा। तो आप ये सोचिए कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे कंप्लीट कैसे होना है। कंप्लीट होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करिए, जरूर होता है, फल जरूर मिलता है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे इसमें 3 चीजें हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, स्पोर्ट्स की है और क्या कहते हैं एजुकेशन की है, एनजीओ है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए हैं, हम काम करते हैं। विनोद जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा मुझे बुलाते हैं कि मैं, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं हूँ, मैं हमेशा आपके लिए आती रहूँगी। मेरी आपके लिए विशेष आशीर्वाद ये है कि आप जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और प्रयास करते रहें। भगवान करे आप ऐसे ही आगे बढ़े। और दूसरा, आपका मैं नाम जानती नहीं हूँ बेटे, बसंत, उत्तराखंड से हैं आप? यूपी से? यूपी कहाँ से? यूपी सहारनपुर से। हाँ, दोनों आसपास ही है, बॉर्डर पड़ता है ना। अच्छा, मैं आपके लिए भी यही कहूँगी, विश यू ऑल द बेस्ट बेटे। आपने जो ये अवार्ड रखा है, इस अवार्ड के जरिए सारे स्पोर्ट्स वालों को, जिन जिन बच्चों को ये अवार्ड मिलना है, उनको मैं कंग्रेचुलेशन बोलूँगी। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं आप यहाँ पे, तो आप बड़े होते होते बहुत सारे अवार्ड ले लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन एंड सभी बच्चों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिए। और मैं उन माननीय अतिथि डॉक्टर कपिल आर्य जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सभी अवार्डीज के लिए 2 शब्द कहें। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां। आप किस स्पोर्ट्स प्लेयर से आप लोग ताली नहीं बजाते हो? राजस्थान टीम क्या कर रही है? आपने सर के लिए ताली बजाओ क्या गाली? थैंक यू भाई। वैसे भी जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये जो द्रोण अवार्ड है वो एक गुरु को मिलता है, लेकिन यहाँ मेरे गुरु भी बैठे हैं, राजेश चौधरी जी, जिन्होंने मुझे मैं 2 साल नेपाल देश की क्रिकेट की टीम का कैप्टन रहा हूँ, नेपाल टीम भी का, और आज चीफ सेलेक्टर कोच भी हूँ अंडर 19 टीम का। मास्टर राजेश चौधरी जी की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, जितना मैं आगे बढ़ा हूँ अभी तक। ठीक है, उसके बाद फिर एजुकेशन की फील्ड से जुड़ा, फिर यूनिवर्सिटी रही की, फिर ये हमारा स्पोर्ट्स का है नेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स काउंसिल, और ये यूनिवर्सिटी और प्लस में स्काउट गाइड जितना भी हमारा सारा स्पोर्ट्स रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से ये हमारा एक दूसरा इकलौता एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से पास आउट है। सबसे पहला है साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपके एनआईएस के जो कोर्सेज जो कराता है। उसके बाद सिर्फ हमारा है नेट्स, जिसकी मान्यता मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से मिली हुई है। आप चाहो तो साइट पे वगैरह चेक कर सकते हो आप लोग। बीपीएड, एमपीएड या एनआईएस के जितने भी कोर्स आपने करने हैं उन सभी के लिए है। उसके बाद द्रोण अवार्ड की एक्सेलेंस, हमारा जो ना एक्सेलेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर विनोद वर्मा, उनका तहे दिल से स्वीकार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मिला और आप लोगों से रूबरू कराया। और उन बच्चों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ जो बच्चे यहाँ पे आए हैं जिनको अवार्ड मिलना है, और जो जिनको अवार्ड नहीं मिल रहा है तो वो अपनी प्रगति करें, आगे बढ़े, ताकि उनको भी अवार्ड मिले। और उनके पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि किसी चीज की कोई कमी रहती है एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में, तो वो हमारे से संपर्क कर सकता है। जो बच्चे गरीब लेवल के हैं या पेरेंट्स जो पढ़ा नहीं पाते, तो हमारी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन से वो अपनी पढ़ाई कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई ऐसा नहीं कि उसका कोई चार्ज लिया जाता है। बस वो बच्चा अपने जिसका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो होता है, प्लस में आपका इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, अगर वो उस इनकम से अगर नीचे है और पढ़ाई करने में असमर्थ है, तो वो हमारे पास आकर अपनी पढ़ाई वो कर सकता है। उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। किसी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है कि भाई इसको बोला जाए कि भाई आप एमएलए से लिखवा के लाओ या किसी मंत्री से लिखवा के लेकर के आओ।
जब डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है तो आपको किसी मंत्री के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा कि जो विनोद ने इस अवार्ड को रखा और उस अवार्ड के हम लोग भागीदारी भी रहे और इन्होंने हमारे को उसके अंदर कैद बनाया, आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपका महत्वपूर्ण योगदान हमें मिला और आपका आशीर्वाद ऐसे हम पर बनाए रखें। मैं सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अल्फस यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से एक्सीलेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड को 11,000 रुपीज का डोनेशन दिया गया है। तो मैं एक बार जोरदार उनके जितनी तालियां बजी थी उतनी का मैं एक बार जोरदार से उनका स्वागत होना चाहिए तालियां। थैंक यू सो मच सर। अब मैं उन सम्मान्य अतिथि को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने हाल में ही 2 साल पहले हमारे पारंपरिक खेल लाठी हम सभी लोग भूल चुके थे मेरे ख्याल से, यानी कि हमारा पूरा भारत उस खेल को भूल चुका था। दुनिया में बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं, वैसे मुझे बहुत सारे गेम के बारे में नॉलेज है। हम खुद बाहर के गेम को यहाँ प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारा गेम धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन उनकी छत्र छाया में रहकर सतीश चौधरी सर, राजेश चौधरी सर, उनकी छत्र छाया में ये गेम आज भारत देश में आज 2 सालों से इतनी तेजी से रन कर रहा है कि पूरे 28 स्टेट में इसका मेंबरशिप दिया गया और 28 स्टेट में इसका काम बहुत तेजी से चालू है। और जैसे आप कराटे या बहुत सारे गेम खेल रहे हो, स्कूल गेम खेल रहे हो, मिनिस्ट्री गेम खेल रहे हो, ओलंपिक गेम खेल रहे हो, ये बहुत जल्दी आगे आपको बताएंगे कि ये गेम बहुत जल्दी आने वाले समय में मिनिस्ट्री और ओलंपिक दोनों में होगा। हमारे बच्चे भी लाठी का गेम खेलेंगे उस स्कूलों में, गांव-गांव, शहरों में, और हम यही चाहते हैं कि ये जो गेम है वो पूरे गांव नहीं, पूरे शहर, कस्बों, ग्रामीण सब जगह ये फैले। जिस तरह से आज कराटे फैला हुआ है उसी तरह से हमारा ट्रेडिशनल लाठी गेम फैले। तो थैंक यू सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मंच पर आए और अपने 2 शब्दों से हम सभी अवार्डीज को प्रमोट करें। सर नमस्कार। थैंक यू सर। चल रहा है, स्पीच चल रहा है, यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। थैंक यू विनोद सर, अंजू भंडारी मैम, कपिल सर, राजेश सर, सभी लोग मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद है और बड़ी खुशी हो रही है मेरे को। लाइव चल रहा देखना। ये द्रोण रत्न अवार्ड जो दिया जा रहा है उसमें सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, लोगों को तो सम्मान मिलता रहा और आज बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए मैं एक्सीलेंट बॉडी कोड को थैंक्स बोलता हूँ। थैंक्स विनोद सर। और सबसे बड़ी घोषणा है जो हमारी मैम ने और कपिल सर ने की, ये जो बच्चे पैसों की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम मैम ने बनाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कपिल सर का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी रीजन हो सकता है, उनके लिए हमारे डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम उन्होंने जो बनाया है उसके साथ जुड़िए, अल्फाज यूनिवर्सिटी के साथ जुड़िए, हमारा नीट जो ओपन स्कूल लर्निंग सिस्टम है उसको ज्वाइन कीजिए। और साथियों जो लाठी खेल के बारे में अभी विनोद सर ने बताया, लाठी हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारे दादा परदादा जी खेत में जाते थे, दूर जाते थे तो हाथ में सिर्फ लाठी ही लेके जाते थे, कोई चाकू छुरी लेके कोई नहीं चलता था। लाठी खेल एक बहुत पुराना खेल है, लेकिन हम उसको एक मंच पे नहीं लेके आ पा रहे थे। हम कराटे खेल रहे हैं, जूडो खेल रहे हैं, कुंफू खेल रहे हैं, सब खेल अच्छे हैं, लेकिन सारे विदेशी खेल, हमारा अपना खेल का है। जापान में आज तक जूडो और कराटे ये 2 गेम कभी उन्होंने नहीं छोड़े, क्योंकि उनके अपने पारंपरिक उनकी परंपरा है। लेकिन हम अपनी परंपरा भूल चुके थे, बस वही एक चीज दिमाग में थी। और राजेश सर से मेरे को सहयोग मिला, विनोद सर ने कोऑपरेट किया, दिमाग में बहुत पहले से प्लान चल रहा था और उसको एक पूरा रूप हमने दिया। और आज 28 जो स्टेट हमारे भारत के सभी में बहुत अच्छे से चल रहा है और कपिल सर की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है, 5 यूनिवर्सिटी का पूरा सपोर्ट है।
और आने वाले टाइम में जैसे और गेम में NIS होता है, हम लाठी गेम का NIS अपने 5 यूनिवर्सिटी से कराएंगे। तो ज़्यादा ना बोलते मैं सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच एक और महागुरु बैठे हैं सोमवीर सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आए और ऐसा ही होता है जब अपने आंखें से तालियां बजती है और बाकी लोग तो तालियां नहीं बजाते हो। थैंक यू सर। सभी को जय हिंद। आज हम सब लोग द्रोणार्पण के लिए आए हैं, तो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को लेके कौन आया। आपके गुरुजी लाए ना, आपके कोच। कोई इंटरनेशनल खेला हुआ है, कोई नेशनल खेला हुआ है, कोच ने आप लोगों को चुना। आप लोगों को क्यों चुना? क्योंकि आप इसके लायक हैं और इससे बड़ा अवार्ड आपको और भी मिलेगा। तो जिस तरह नाम रखा गया है द्रोण अवार्ड, तो द्रोण मतलब गुरु, और गुरु अपने बच्चों का अच्छा ही सोचता है। तो एक बार अपने गुरुओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप लोग बहुत खुशनसीब हो, आपको ऐसे गुरु मिले हैं जो आप ज्यादातर क्या होता है कि गुरु खुद ही अवार्ड लेते हैं, हर जगह यही होता है। लेकिन बहुत कम गुरु ऐसे होते हैं जो अपने साथ साथ अपने बच्चों के बारे में भी सोचते हैं। अगर ऐसे गुरु आपके पास में है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी हमने हमारी टीम है, लाठी टीम मैम है, और अभी आपने सुना होगा हमारे जो सर हैं उन्होंने इतनी अच्छी बात की, इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद भी अपने गुरु को नहीं भूले। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं तो अपने गुरु की वजह से ही हूं। ऐसा बहुत कम मिलता है देखने को। ये तो मैंने इतनी बड़ी लाइफ नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे ही स्टूडेंट ऊपर पहुंचता है तो गुरु को साइड में कर देता है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक बार सर के लिए ताली बजाइएगी। आज एक ऐसा मैसेज दिया है कि इनके इस मैसेज से यहाँ पे आए हुए बच्चे वो भी अभी गुरु का सम्मान कभी नहीं भूलेंगे। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं विनोद सर को, हमारे छोटे भाई बसंत जी को, जिन्होंने इतनी कम समय के अंदर इतना अच्छा अवार्ड यहाँ पे आयोजन किया, इतना अच्छा सम्मान दिया आप लोगों को। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। अभी हाल ही के अंदर सर ने पारंपरिक लाठी खेल संघ भारत का निर्माण जो करवाया है वो किस लिए करवाया गया है कि हमारे देश के कोने कोने से जो भी खिलाड़ी लाठी के अंदर आता है, लाठी की टेक्निक सीखता है, इसका डंका विदेश तक बजाना है, हमें भारत तक ही नहीं रखना। इसकी इतनी मजबूत चीजें बनाई है हमने, जो धीरे धीरे हम आप लोगों के सामने रखेंगे। हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पारंपरिक लाठी खेल संघ का। सभी एक बार पारंपरिक लाठी खेल संघ के लिए दिल से तालियां। सभी को भारत माता की वंदे जय हिंद। और छोटी सी बात एक ये है कि लाठी गेम राजस्थान के इंडियन एयरफोर्स में और भारतीय सेना के अंदर हमने स्टार्ट किया है, ऐसे ही पूरे देश के अंदर हर जगह हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। अब सभी बच्चे जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि इस समय का अभाव है जिसकी वजह से हमें स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ा सा एक्सेलेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि ये इसका बनाने का पर्पस यही था कि देश के हर कोने कोने में, चाहे वो ग्रामीण हो, शहर हो, हर इलाके से जो बच्चे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है उनको एक स्टेज पर, एक मंच पर लाकर सम्मानित करें। क्योंकि ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के, मैंने देखे हैं, बहुत से नामी नाम है उनके, आज से नहीं होगा, करीब 25-30 साल 35 साल पहले के हैं, लेकिन आज उनका मतलब
वो करने के लिए लोगों के पास बहुत सारे मतलब उनका इतना रजिस्ट्रेशन फीस हो जाए कि वो नहीं दे पाते, तो उनको यानी कि वो उन लोगों को सम्मान कर पा रहे हैं जिनके पास पैसा है और जो उस रजिस्ट्रेशन फीस को भर पाते हैं और आगे जाके उसको रिकॉर्ड ये करते हैं, ब्रेक करते हैं। लेकिन एक्सेल वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है जैसा भी होगा इसको हम देश के कोने कोने शहरों और ग्रामीण में इसको पहुंचाएंगे और जो भी बच्चा होगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई बच्चा हो, इसके अंदर अपना एक्सेंट अपना रिकॉर्ड भी कायम करेगा और उस अवार्ड से हकदार भी होगा। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि वो सब गांव और कोने कोने में पहुंचे। तो अब मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तैयार रहें और जिनका भी नाम आए तो प्लीज वो एक एक करके आए, अवार्ड लें। तो मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अंजू भंडारी मैम को। सो प्लीज वो मंच पर आए और आप सभी लोगों को इनके हाथों से अपने ट्रॉफी और जो मोमेंटों से वो आपको लेने हैं। थैंक यू सो मच मैम। और जो सबसे पहला अवार्ड है आप लोगों ने देखा है वो द्रोण रत्न बेस्ट प्लेयर अवार्ड है। यह अवार्ड उन अवार्डिस्ट को दिया जा रहा है जिन्होंने मार्शल आर्ट, कराटे या बहुत सारे खेलों में अपना बेस्ट स्थान प्राप्त किया है और गुरुओं के सामने उन्होंने अपने गुड परफॉर्मेंस या पूरे दुनिया में अच्छा एक परफॉर्मेंस करके शिष्टाचार बनाए रखा है। इन्होंने अपने राज्यों में भी जाकर जीत का परचम लहराया और सभी राज्यों से सभी बाहर जिलों में जाकर उन्होंने अपने लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इकट्ठा किए हैं। सो मैं उन सभी अवार्डीज के लिए एक बार चाहता हूँ कि आप सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं कर्नाटक से